अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरसेस यूनिक पार्टिकल। यानी मतलब आज हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायरसेस क्या है, क्या क्या खसूसियात है इन ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वायरस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि वायरसेस जो हमारे पास है वो आर नॉट कंसाइडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसाइडर नहीं करते। ठीक है, अच्छा, और इसलिए इनको जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें भी इंक्लूड नहीं किया गया है एंड हैंस नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड हैंस नॉट इंक्लूडेड इन हैंस क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर इसको कंसाइडर नहीं किया जाता, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड नहीं किया गया है। क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास जो 5 किंगडम्स जो है वो इंक्लूड है और वो सब के सब ऑर्गेनिज्म हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वायरसेस हमारे पास एक इस तरह का पार्टिकल है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की खसूसियात मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसमें लिविंग करेक्टर्स को देखें कि इसमें कौन कौन से लिविंग करेक्टर्स मौजूद है। वायरसेस हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करेक्टर्स मौजूद होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, लिविंग करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो लिविंग करेक्टर्स में ये हमारे पास रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, यानी आपने जैसे और कापीज़ बना सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी रेस जो है, नस्ल जो है, इसको मतलब ये कंटिन्यू कर सकता है। तो ये रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका लिविंग करेक्टर आ गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसमें वायरसेस में या डीएनए आर या आरएनए ये मौजूद होता है एज आ हेरिडिटी मटीरियल, एज आ हेरिडिटी मटीरियल। ठीक है, और डीएनए और आरएनए हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यानी की खसूसियत है। जिन जानदार में हमारे पास डीएनए या आरएनए मौजूद हो वो हमारे पास वो जानदार मतलब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लिविंग करेक्टर्स हो गए। इसके बाद अगर हम इसके नॉन लिविंग करेक्टर्स के बारे में बात करें कि इसके कौन कौन से जो करेक्टर्स है उसकी वजह से इसको हम नॉन लिविंग कंसाइडर कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास यानी आउटसाइड द होस्ट सेल, चूँकि ये हमारे पास एज अ पैरासाइट एज अ पैरासाइट एज अ पैरासाइट लिविंग होस्ट सेल में रहता है, एज अ पैरासाइट लिविंग होस्ट में रहता है और इसमें डिजीज़ काज करता है। ठीक है, डिजीज़ काज करता है। तो अगर ये हमारे पास लिविंग होस्ट सेल से बाहर हो यानी आउट ऑफ लिविंग होस्ट, आउट ऑफ लिविंग होस्ट, तो ये हमारे पास होता है इनएक्टिव। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, जो कि हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक खसूसियत है। इसके बाद इसको हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं, वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं और ये क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स की करेक्टर है, नॉन लिविंग थिंग्स की करेक्टर है क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, क्रिस्टल फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल यानी क्रिस्टल की सूरत में ये हमारे पास स्टोर्ड किया जा सकता है या इसको हम स्टोर्ड कर सकते हैं फॉर इनफाइनाइट
for infinite period of time, for infinite period of time without any loss, without any loss in its reproductive ability. अच्छा, मतलब ये है कि ये इसको हम मतलब क्रस्टल फॉर्म में एक लामहदूद वक्त के लिए यानी स्टोर कर सकते हैं और इसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है ये भी हमारे पास लॉस नहीं होगी। मतलब ये है इसका कि जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो जब भी इसको एक होस्ट मिलता है और ये इसके अंदर इंटर हो जाता है तो डायरेक्ट ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव हो जाता है और अपनी रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी है उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वायरस है जो कि मतलब जिसमें दोनों लिविंग और नॉन लिविंग खसूसियात मौजूद है। इसलिए इस वायरस को हम कंसाइडर करते हैं कि वायरसेस आर considered viruses are considered at the boundary wall of living and non-living organisms। इन चूँकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात मौजूद होती है तो इसको हम बॉर्डर लाइन पर कंसाइडर करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी होस्ट सेल से बाहर हो तो इसको हम नॉन लिविंग यानी ये इसमें नॉन लिविंग वाली खसूसियात आ जाती है और ये जब होस्ट सेल के अंदर हो तो ये इज़ अ लिविंग मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर ये अपनी एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वायरसेस या यूनिक पार्टिकल का टॉपिक था।